हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, घर में होंगे अपने और अच्छे से अपनी स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सेफ़ हूँ। आज मैंने अपना वैक्सीनेशन का फर्स्ट शॉट लिया है और मैं बहुत ठीक हूँ। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए। ये सब मत सोचिए कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी लगवानी है। तो ये सब चीज़ों के लिए अब टाइम नहीं है, आपको वैक्सीन लगवा ही लेना है और लगवाना ही है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन नहीं लगवाना है, वैक्सीन लगवाना ही है। उसके बहुत फ़ायदे हैं। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। इवन अगर आपने मेरे लेक्चर्स भी नहीं देखे हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वैक्सीन आपको लगवाना है। वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन अफवाहों पे मत जाइए कि फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो थोड़ा फीवर तो हम झेल ही सकते हैं, मरने से तो ज़्यादा ठीक ही है। बाकी फीवर भी नहीं आ रहा है। मैंने आज सुबह ही अपना वैक्सीनेशन करवाया और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ अभी। ठीक है, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप सब भी अपना वैक्सीन लगवा लीजिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और अच्छा भी है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। दैट इज़ एस्केप। व्हाट इज़ एस्केप? एस्केप जो है वो क्या है, और ये गूगल मैप क्रिएट कर रहा है पूरे यूनिवर्स का। अभी तक हमने अर्थ का गूगल मैप आपने सुना होगा, सेम उसी तरह से यूनिवर्स का गूगल मैप अगर आपको सुनने को मिल जाए तो आपको बहुत लगेगा कि ये क्या है, क्या मतलब है। मतलब कि जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सी है, जो ब्लैक होल है, उसका गूगल मैप, मतलब उनके बारे में पता चलेगा, उनकी स्टडी कर पाएंगे हम और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इवोल्यूशन कैसी हुआ ये पता कर पाएंगे। तो बेसिकली इसके ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बारे में जानते हैं क्या है, क्या वर्किंग है इसकी और कहाँ पे है ये एस्केप, क्या है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन, व्हाट इज एस्केप। एस्केप का फुल फॉर्म क्या है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। ASKAP, A फॉर ऑस्ट्रेलियन। अब ये ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो बिल्कुल हाँ, ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलियन स्क्वायर किलोमीटर अरे पाथफाइंडर, स्क्वायर किलोमीटर अरे पाथफाइंडर, ये इसका नाम है एस्केप। जो कि क्या है, एक टेलीस्कोप है, एक पावरफुल टेलीस्कोप है। और इसके बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है तो आगे पता चलेगा। इसको किसने डेवलप किया है? तो डेवलप किया है ऑस्ट्रेलिया की साइंस एजेंसी CSIRO ने इसको डेवलप किया है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो CSIRO इसने डेवलप किया है और यही ऑपरेट कर रही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है। क्लियर हो गया? ओके, अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो एस्केप जो है उसने 3 मिलियन गैलेक्सीज को मैप किया है 300 आवर्स में ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट ऑल स्काई सर्वे। इसका जो पहली बार का जो सर्वे हुआ था, फर्स्ट सर्वे हुआ था, उसमें इसने 300 घंटे में, 300 घंटे मतलब कि 12.5 दिन। ठीक है, अगर हम दिन रात दोनों मिला के करें तो 12.5 दिन पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, 24 घंटे का आप एक दिन करें तो उस तरह से दिन और रात मिला के, तो 12.5 दिन और रात में ये कितना इसने गैलेक्सी को मैप किया है। तो 3 मिलियन गैलेक्सी मतलब कि 3 लाख गैलेक्सीज को इसने मैप किया है सिर्फ और सिर्फ 12.5 दिन में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम टाइम में बहुत सारी गैलेक्सी को इसने मैप किया है, मतलब कि इतनी सारी इमेजेस ली हैं। तो ये बहुत कम टाइम में हुआ है, इसीलिए इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम सोचते थे कि इसमें तो हमें पूरी गैलेक्सी का एक तरह से मैपिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, सालों साल लग जाएंगे। नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ 12.5 दिन। देख रहे हैं आप? ठीक है, तो इसमें इसने 3 मिलियन गैलेक्सी को मैप किया है, तो बहुत ही कम टाइम में किया है। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, ये इसका फर्स्ट सर्वे जो हुआ है ऑल स्काई सर्वे, उसमें इसने किया है। तो इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है बेसिकली अभी 2021 में। इसका फुल जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करना है, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है, 2021 में ही है। मे बी डिले भी हो सकता है। ओके, अब ये जो है, ये सर्वे जो हुआ था, इसके जो इनिशियल रिजल्ट्स हैं इस सर्वे के, वो पब्लिश हुए थे जनरल पब्लिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑन नवंबर 30, 2020, मतलब 30 नवंबर 2020 को इस जनरल पब्लिकेशन था ऑस्ट्रेलिया का जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसका जो जनरल पब्लिकेशन था उसमें इसके इनिशियल रिजल्ट्स पब्लिश किए गए थे, जिससे हमें ये बात पता चली। ठीक है, और ये पायलट प्रोजेक्ट है। ओके, ठीक है, अब इसके बारे में और जानते हैं क्या है ये बेसिकली। तो एक आपको पता चल गया टेलीस्कोप है, एक पावरफुल टेलीस्कोप है, एक रेडियो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप अरे है, जिसको बनाया गया था, डिज़ाइन किया गया था ओवर अ डिकेड एगो, 2009 में बेसिकली इसको बनाया गया था।
ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ऑस्ट्रेलिया में नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ऑफ पर्थ, ये पर्थ एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, उससे 800 किलोमीटर नॉर्थ में ये है, ठीक है। इसको मैं आपको मैप में भी दिखा देती हूँ कहाँ पे है बेसिकली। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं, ये है पर्थ और इसके नॉर्थ में कहाँ है, ये है, ठीक है। तो 800 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक है। आपको ये भी पूछा जा सकता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये पर्थ है और इससे 800 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है, ये है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एसके पाथफाइंडर टेलीस्कोप। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हो गया था, तो ओवर अ डिकेड, तो 2009 से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 2009 से स्टार्ट हो गया था और पहली बार इसको यूज़ किया गया था अक्टूबर 2012 में। अब इसका भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये फुली ऑपरेशनल हो गया कब से, फरवरी 2019 से, ठीक है। उसके बाद इसका जो प्रोजेक्ट जो चल रहा था, जो इसमें सर्वे वगैरह किए गए, तो अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे स्काई का इसको सर्वे करना है, पूरे स्काई की मैपिंग करनी है, ठीक है। तो ये इमेजेस वगैरह लेना, तो ये सब इसका काम है। कैसे करता है वो भी हम बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है फ़ोटो खींचता हो कैमरा, इस तरह का कैमरा नहीं, जैसे हमारी फ़ोटो होती है वैसे खींच जाए, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह से करता है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है, रेडियो टेलीस्कोप अरे है जिसको 2009 में स्टार्ट किया गया था कंस्ट्रक्शन, 2012 में इसको पहली बार यूज़ किया गया था। फुली ऑपरेशनल कब से है, 2019 से है, फरवरी 2019 से। और अभी पायलट प्रोजेक्ट इसका चल रहा है और 2021 से इसका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट 2021 से। लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी 2021 ही चल रहा है, लेकिन अभी इसका स्टार्ट नहीं हुआ है पूरा प्रोजेक्ट, ठीक है, थोड़ा टाइम और लग सकता है इसमें। अब बात करते हैं ये एस्केप में और क्या क्या है। तो एस्केप सर्वे आर डिज़ाइन टू मैप द स्ट्रक्चर। किस लिए डिज़ाइन किए गए हैं ये एस्केप, तो ये डिज़ाइन किया गया है स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। किस लिए, कि जो यूनिवर्स है, जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है हमारे सामने, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उन सभी को, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह का यूनिवर्स है, क्या उसमें गैलेक्सी है, क्या है, वो सब चीज़ें पता करने के लिए, कितने स्टार्स हैं जो अभी तक नहीं देखे गए, वो सब भी देखे गए हैं इसमें। तो उन सभी को देखने के लिए, उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए, उनके इवोल्यूशन के बारे में, किस तरह से कंटिन्यूस वो बढ़ते गए, किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ, वो सब चीज़ देखने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। विच इट डज बाय ऑब्जर्विंग गैलेक्सीज। ये किस तरह से करता है, गैलेक्सी जो है उसको ऑब्जर्व करता है। एंड द हाइड्रोजन गैस दैट दे कंटेन, ये जो गैलेक्सीज में हाइड्रोजन गैस है वो जो कंटेन करती हैं उसको, और जो गैलेक्सीज हैं उनको ऑब्जर्व करके ये इनका सर्वे करता है, ठीक है, क्लियर है। जो ये मैपिंग होती है वो किस तरह से होती है। ओके, अब इसको कौन ऑपरेट करता है, तो इसको ऑपरेट करता है CSIRO। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO, ये किसकी है, ये ऑस्ट्रेलिया की ही है और ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप नेशनल फैसिलिटी, ठीक है, ये इसका पार्ट है CSIRO एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया टेलीस्कोप नेशनल फैसिलिटी, इसका पार्ट है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये कौन ऑपरेट करता है, किसने बनाया, तो कॉमनवेल्थ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CSIRO ने, ठीक है, इतना सा आपको याद रखना है। ओके, अब जो एस्केप है उसमें क्या क्या है बेसिकली, तो ये एंटीना है इसमें, ठीक है, और ये क्या है बेसिकली आपको ये तो पता चल गया। तो रेडियो टेलीस्कोप है तो इसमें एंटीना है और पैराबोलिक एंटीनाज हैं। कितने हैं, 36 आइडेंटिकल पैराबोलिक एंटीनाज हैं, ठीक है, पैराबोलिक एंटीनाज हैं जिनमें हर जो एंटीना है उसकी कितना डायमीटर है, तो 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर का इसका डायमीटर है। डायमीटर मतलब इसका जो पूरा का पूरा ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो 12 मीटर का ये, ठीक है। तो पैराबोलिक एंटीना है, इस तरह के एंटीना है और इसका डायमीटर कितना है, 12 मीटर का, ठीक है, हर किसी का। और कितने हैं, ये 36 है। ओके, तो ये एक साथ वर्क करते हैं, तो वर्किंग टुगेदर एज अ सिंगल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर विथ द टोटल कलेक्टिंग एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4000 मीटर स्क्वायर। 4000 मीटर स्क्वायर में ये फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे 4000 मीटर स्क्वायर में ये फैले हुए हैं, मीटर स्क्वायर बोला मैंने यहाँ पे, ठीक है, 4000 मीटर स्क्वायर में ये फैले हुए हैं 36 पैराबोलिक एंटीनास, ठीक है। और ये साथ में एक साथ वर्क करते हैं, पूरी की पूरी स्काई की मैपिंग करनी है, तो ये सभी मिलकर एक एक पैराबोला, एक एक जो एंटीना है वो अलग अलग वर्क नहीं करते, ये सभी एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, सिंगल एस्ट्रोनॉमिकल इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो पूरी के पूरे एक साथ वर्क करते हैं और इनको कितने मीटर में लगा रखा है, तो 4000 स्क्वायर मीटर में लगा रखा है, ठीक है। ओके ओके
और इसके बारे में जानते हैं फिर क्या है। तो ये जो हर एंटीना है इज इक्विप्ड विथ फेस्ड अरे फीड, ठीक है। फेस्ड अरे फीड क्या होती है इसके बारे में बता देती हूँ। PAF ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये सभी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे हैं, मतलब कि कंप्यूटर कंट्रोल एरे हैं, ये कंप्यूटर से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। ये जो एंटीना है वो सभी के सभी कंप्यूटर कंट्रोल एरे हैं, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, ठीक है, ऑफ एंटीनास विच क्रिएट अ बीम ऑफ रेडियो वेव्स। अब मैंने आपको बताया था ये वर्क कैसे करते हैं, क्या पिक्चर लेते हैं, कैमरा है नहीं, तो मैपिंग करने के लिए ये पिक्चर नहीं लेते हैं, ये करते हैं कि एक बीम भेजते हैं, ठीक है, क्रिएट अ बीम ऑफ रेडियो वेव्स की एक बीम भेजते हैं, ठीक है, रेडियो वेव भेजते हैं बेसिकली, दैट कैन इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड टू पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो अलग अलग डायरेक्शन जाती है विदाउट मूविंग द एंटीना, एंटीना मूव नहीं होता और अलग अलग डायरेक्शन में ये जाती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिकली जो PAF फेस्ड अरे फीड है वो इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं ये बीम, ठीक है, इसका मतलब होता है फेस्ड अरे फीड का। तो ये जो एंटीना है वो बीम भेजते हैं रेडियो वेव्स की, क्रिएटिंग अ बीम ऑफ रेडियो वेव्स दैट कैन इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर्ड टू पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में ये जाती हैं, ठीक है, ओके। जिसकी वजह से क्या होता है, जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब जो ज़्यादा जगह, ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेक पिक्चर्स इन ग्रेट डिटेल्स, ज़्यादा डिटेल में पिक्चर मिलती है, मतलब ज़्यादा डिटेल में हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, इसकी वजह से फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। अब दिस डिज़ाइन प्रोवाइड्स बोथ फास्ट सर्वे स्पीड एंड हाई सेंसिटिविटी। थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है गैलेक्सी में, थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो उसको ये बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, और इसकी स्पीड जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो सर्वे स्पीड ज़्यादा है और हाई सेंसिटिविटी है, मतलब कि जो थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है उसको कैप्चर कर ले रहा है। तो इससे क्या हो गया कि थोड़ा सा भी इसमें चेंज हो रहा है गैलेक्सीज़ में, उसकी हमें बहुत बहुत बारीकी वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी से। ये जो है कंप्यूटर कंट्रोल अरे हैं उसकी वजह से, ठीक है। इसका नाम क्या है, फेस्ड अरे फीड, ओके, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, देखिए ये इस तरह से ये है आपके एंटीना जिनका डायमीटर है 12, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, और ये गैलेक्सी में जो थोड़ा सा भी चेंज होता है इसको ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ये एक साथ कंट्रोल होते हैं, है ना, क्लियर है, ओके। अब रेडियो टेलीस्कोप कलेक्ट्स वीक रेडियो लाइट वेव्स, जो ये जो गैलेक्सी हैं उनसे जो लाइट वेव आती हैं उसको ये कलेक्ट करते हैं, ब्रिंग इट टू फोकस, एम्पलीफाई इट एंड मेक इट अवेलेबल फॉर एनालिसिस। तो इस तरह की जो रेडियो वेव्स आती हैं, लाइट वेव्स आती हैं, ठीक है, उनको कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उस पर फोकस कर रहे हैं, फिर उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। तो आपने इस तरह के डायग्राम्स देखे होंगे, रेडियो वेव्स वगैरह जिस तरह से वर्क होती है, तो इस तरह का मैपिंग इस तरह का आ जाता है, जिससे पता चलता है कि ये जो है ना ये बेसिकली मैपिंग होती है, और इसको एम्पलीफाई करने के बाद ये एनालिसिस किया जाता है। तो एक पिक्चर नहीं आती हमारे सामने, पर हमें पता चल जाता है कि कितनी डिस्टेंस है, क्या है, उसके बारे में इससे इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता लगा पाते हैं हम गैलेक्सी और जो स्टार्स वगैरह उनके बारे में, ठीक है, ओके। वी यूज़ रेडियो टेलीस्कोप टू स्टडी। अब हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं, तो हमारा काम क्या है कि जो गैलेक्सी है उसके बारे में हमें पता करना है कि वो किस तरह से कब बनी, कौन कौन सी गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, उनका क्या बेसिकली क्या है वो उनके बारे में स्टडी करना है। तो इस टेलीस्कोप का ये यूज़ है टू स्टडी नेचुरली अकरिंग रेडियो लाइट फ्रॉम स्टार्स। कोई अलग से लाइट तो बना रही नहीं रहा है, जो स्टार्स हैं उनसे जो लाइट आ रही है वो जो रेडियो लाइट्स आ रही है उसी से काम कर रहा है, ठीक है। गैलेक्सीज, ब्लैक होल और जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो लाइट आ रही है उसकी स्टडी करना है इसको, ठीक है। उसकी जो लाइट आ रही है रेडियो लाइट वेव्स उसको बेसिकली लेता है, फोकस करता है, इसको एम्पलीफाई करता है और फिर एनालिसिस करता है, ठीक है। तो फिर ये मतलब बेसिकली इस तरह से कर देता है हमारे सामने, एक तो हम उसको एनालाइज कर पाते हैं कि भाई कितनी दूर है, क्या है, पूरा का पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, ठीक है। अब वो कैसे पता चलती है, कैसे करते हैं, तो बहुत बड़ी वर्किंग है, वो साइंटिस्ट का काम है, ओके, ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो रैपिड सर्वे हुआ है जो एस्केप टेलीस्कोप ने लिया है वो एक गूगल मैप की तरह है यूनिवर्स का, क्योंकि इतने कम टाइम में पूरा का पूरा मैपिंग कर दी इसने पूरी यूनिवर्स की, तो वो है तो और ये इतने मतलब सिग्निफिकेंस कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा भी अगर हम बात करें
अब बात करते हैं कि इसके रिजल्ट्स के क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स। अब जो अभी रैपिड सर्वे हुआ है एस्केप का, जो एस्केप ने रैपिड सर्वे लिया है, जो वो क्या है, एक तरह का गूगल मैप है पूरे यूनिवर्स का। तो यूनिवर्स में ऐसी ऐसी चीज़ों को कैप्चर किया, ऐसी ऐसी गैलेक्सी को, ऐसे ऐसे स्टार को इसने कैप्चर किया जो अभी तक नहीं हुए थे। देखिए, मोस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार लाइक पॉइंट्स आर डिस्टेंट गैलेक्सीज अबाउट अ मिलियन ऑफ विच हैव नॉट बीन सीन बिफोर। इससे पहले बहुत सारी ऐसी अभी इसने कैप्चर की हैं जो पहले नहीं देखी गई, ठीक है। तो ये नई इसने कैप्चर की हैं, अभी तक नहीं देख पाए थे, वो इसने कैप्चर की हैं। तो एक तरह का गूगल मैप है ये पूरे के पूरे यूनिवर्स का। बहुत कम टाइम में ये पूरे के पूरे उसका मैप ले लेता है, मैपिंग कर लेता है, और ऐसी ऐसी जो गैलेक्सीज वगैरह हैं, जो स्टार्स हैं जिनको अभी तक नहीं देखा गया था, वो भी देखे गए हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है? ओके। मैपिंग ऑफ यूनिवर्स ऑन सच अ स्केल एनेबल्स एस्ट्रोनॉमर्स टू स्टडी। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो ये यूनिवर्स की मैपिंग करना इस स्केल पर, इतना ज़्यादा इसकी मैपिंग करना, इतना ज़्यादा गैलेक्सीज को पता लगाना उनके बारे में, उससे क्या होगा, उससे हम जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं हमारे, वो स्टडी कर पाएंगे, उनके लिए हेल्प होगी किस तरह से स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, किस चीज़ के लिए, मतलब स्टार किस तरह से फॉर्म हुए, वो गैलेक्सी और जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसकी स्टडी हमारे लिए हमेशा ही एक काम बना रहता है कि इसके क्या है, किस तरह से इस ब्लैक होल कैसे वर्क करता है, क्या है ब्लैक होल में, बेसिकली हम इसके बारे में हमेशा पता ही लगाते रहते हैं। तो जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो कैसे इवॉल्व हुआ है, और जो गैलेक्सीज हैं वो किस तरह से होती हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में, और किस तरह से इंटरेक्ट विथ ईच अदर, तो ये सभी के बारे में हमें पता चलेगा। स्टार्स कैसे बने हैं, गैलेक्सीज कैसे बनी हैं, जो इनका किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, तो ये सब चीज़ें इससे हमें पता चल पाएंगी, ठीक है। क्लियर है? तो ये इसका फ़ायदा है। और क्या क्या फ़ायदे हैं? तो इमेजेस दैट टेकन आर ऑन एवरेज डीपर एंड हैव बेटर स्पेशल रिवॉल्यूशन। तो अब आपके मन में आ रहा है कि क्या ये बना है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इससे पहले भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो बना है ना, ये एक तो पहले तो आपको पता चल गया कि कम टाइम में पूरा का पूरा गूगल मैप बना दे रहा है, मतलब यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा इमेजेस ले रहा है, और जो इमेजेस ले रहा है ना वो क्या है, बहुत जो पहले थी उनसे ज़्यादा अच्छी है, तो डीपर एंड हैव बेटर स्पेशल रिजोल्यूशन, और इनका रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से हम उनको ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा जो डेटा है हमारे पास, ज़्यादा सही डेटा मिल रहा है हमें, ओके। तो इसका एम क्या है? टू जनरेट इमेजेस दैट विल एड फ्यूचर सर्वे, जो हमारा फ्यूचर सर्वे होंगे उसमें हमें फ़ायदा करे, अंडरटेकिंग टेकन यूजिंग द टेलीस्कोप, ठीक है। तो जो फ्यूचर सर्वे होंगे उसमें और हमारी हेल्प करें, ये इसका एम है। एस्केप सर्वेज रिजल्ट्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू डेवलप ऑफ द स्क्वायर किलोमीटर अरे। अब ये क्या है? ये स्क्वायर किलोमीटर अरे जो है उसके डेवलपमेंट में भी हमें यूज़ करेंगे इसके रिजल्ट्स। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो स्क्वायर किलोमीटर अरे जो है एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मतलब पूरी दुनिया का, पूरी अर्थ का एक जो कंट्रीज़ हैं उन सभी का इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसका एम क्या है? ऑफ बिल्डिंग अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप बिल्ड करना इसका एम है, और ये वर्क करेगा, सेम इसी तरह का वर्क होगा इसका। तो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये, ठीक है, एसकेई, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो हमें इसमें भी बाद में हेल्प करेंगे, ठीक है। ये और बड़ा होगा इससे, अभी इस पर वर्क चल रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। अभी सिग्निफिकेंस पर ही रहते हैं। तो सिग्निफिकेंस आपने देख लिया कि हमें जो इमेजेस मिल रही हैं वो ज़्यादा डीपर मिल रही हैं, ज़्यादा फ़ायदा उनसे, ठीक है। और इसके अलावा मेनली 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं, पहले भी हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको पढ़ने का रीज़न क्या है? तो 2 रीजंस की वजह से 2 स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस हैं इसके। पहला तो क्या है कि जो टाइम ले रहा है ये, ठीक है, टाइम इट हैज़ टेकन टू मैप द यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को का मैप करने के लिए, इसकी पिक्चर लेने के लिए जो इसका टाइम है वो बहुत कम है, ठीक है। इसने 30 लाख यानी कि आपका 3 मिलियन जो गैलेक्सीज़ हैं उनको कैप्चर किया है, उनका मैपिंग की है कितने घंटे में? तो 300 घंटे में, ठीक है, 300 आवर में इसने इसकी मैपिंग की है। तो बहुत कम टाइम में पूरी यूनिवर्स को मतलब मैप कर सकता है ये, जिसके लिए हमें लगता है कि बहुत सारा साल लगेगा, तो इतना साल नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 मिलियन गैलेक्सी की बता रही हूँ, लेकिन पूरी यूनिवर्स को भी ये बहुत कम टाइम में कर लेगा, जिसको हमें क्या लगता था कि नहीं बहुत साल लगेंगे इसकी मैपिंग करने में, तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, लेकिन तो ये जल्दी कर सकता है। तो एक तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या है?
इसमें जो डेटा आया है हमारे सामने, ये जो सर्वे हुआ था उसका जो डेटा है, तो इस डेटा से जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनकी हेल्प होगी, ठीक है, टू अंडरटेक जो एनालिसिस हैं, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ गैलेक्सीज, कितनी गैलेक्सीज हैं उसका पूरा एनालाइज करना उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली एनालाइज करना इन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए हेल्प करेगा इससे, ठीक है। तो जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो इमेजेस हैं, बहुत डीपर इमेजेस इससे मिल रही हैं, जो मैपिंग है वो अच्छे से हो रही है और टाइम भी उसमें कम लग रहा है। तो ये दोनों इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं एस्केप के, जो हमने डिस्कस किए। ओके, अब बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये क्या है? तो ये इससे भी बड़ा होगा जब बनेगा, अभी तो बना नहीं है, तो अभी तो इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये भी रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, ये इंटर गवर्नमेंटल रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, जो बाकी सभी कंट्रीज़ का, जिसको प्लान किया गया था टू बिल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बनाने का इसको प्लान किया गया है, ठीक है। ओके, एक तो ऑस्ट्रेलिया में ये जो है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में था, और इसको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बनाने का है, ठीक है। इसको स्टार्ट मतलब कंसीव हो गया था 1990 में, मतलब इसको बनाना है इस तरह का सोचा गया था, और फिर इसको डेवलप और डिज़ाइन किया गया 2010, मतलब लास्ट में 2010 के लास्ट में, और अभी इस पर वर्क चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब ये कितने एरिया में होगा, तो वो मैंने बताया था आपको 4000 मीटर स्क्वायर एरिया में, और ये 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में होगा। वो मीटर स्क्वायर बताया था, ठीक है। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इंटू फिर 1000 मीटर और एक, तो इतने मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद इट विल ऑपरेट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ frequencies and its size will make 50 times more sensitive than any other radio instrument, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ होगी वो 50 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होगी किसी और रेडियो इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है, और वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को ऑपरेट करेगा ये, ठीक है। तो मतलब काफ़ी बड़ा होगा ये, और इफ़ बिल्ट इन प्लान, जैसा प्लान किया गया है वैसा ही बनता है, इफ़ बिल्ट एज प्लान्ड it should be able to survey the sky more than 10,000 टाइम फास्टर देन बिफोर, ठीक है। अभी जितना भी किया गया है उससे इतना ज़्यादा जल्दी ये कर लेगा काम, ठीक है। तो 10,000 गुना ज़्यादा फास्ट होगा ये, ठीक है। ओके, तो ये है बेसिकली ये इस तरह से प्लान किया है, इस तरह से बनेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेडियो टेलीस्कोप हैं, और ये 1 किलोमीटर स्क्वायर में फैले होंगे, और नंबर इनका अभी नहीं पता कितने होंगे, ठीक है। तो इतने किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में ये सभी टेलीस्कोप लगे होंगे, जो सेम इसी तरह से जैसे ये आप देख रहे हैं एसके का वर्क, उसी तरह का वर्क होगा, ठीक है। और इसके बारे में बता करते हैं ये क्या है, और ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक SKA ऑब्जर्वेटरी बना था, जो कब बना था? रोम में बना था 12 मार्च 2019 को, जिसमें 7 इनिशियल मेंबर कंट्रीज थे, ठीक है। तो सारी इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, मतलब एक प्रोजेक्ट है जो पूरे की पूरी दुनिया का है बेसिकली। तो ये इसमें कौन कौन सी इनिशियल मेंबर कंट्रीज थी? तो ऑस्ट्रेलिया था, चाइना था, इटली, नीदरलैंड और पुर्तगाल और साउथ अफ्रीका और UK, ठीक है। तो इन दोनों जगह पे बनने का है ये, और इनिशियली इंडिया इसका पार्ट नहीं था, बाद में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, और इसमें न्यूजीलैंड जो था उसने विड्रॉ कर लिया था बाद में और भी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। 2019 में न्यूजीलैंड ने इसे विड्रॉ कर लिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया इसका पार्ट है, तो अब है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये SKA? तो साउथर्न हेमिस्फीयर में, और बिल्ड ये कब से कब तक बनना है? तो बेसिकली 2023 से 2030 तक बन के तैयार हो जाएगा ये, ऐसा एस्टिमेट लगा रखा है हमने कि हाँ भाई इतने तक हो जाएगा और बनेगा, तो इस तरह से वर्क करेगा। इसका ऐसा प्रोजेक्टेड है कि 2027 में ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली बार इसको यूज़ किया जाएगा। टेलीस्कोप स्टाइल कैसा है? तो वही फेस्ड अरे है, ठीक है। फेस्ड अरे की ये मैंने आपको वर्किंग बता दी, कंप्यूटराइज जो अरे होते हैं वो, ठीक है, किस तरह से वर्क करते हैं। कलेक्टिंग एरिया कितना होगा, कितनी जगह पे होगा? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। ओके, अब इसके कुछ ऑपोजिशन भी चल रहे हैं, कुछ लोग इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो वो कौन से हैं? तो देयर हैज़ बीन ऑपोजिशन ऑफ टू द प्रोजेक्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड बिजनेसेस एज वेल एज इंडिविजुअल सिंस द प्रोजेक्ट इंसेप्शन, ठीक है। तो जब से ये प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हुआ है, जब से इसकी बात चल रही है,
तब से काफ़ी सारे फार्मर्स ने, काफ़ी सारे बिजनेसमैन ने और कुछ इंडिविजुअल्स ने भी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि इसको नहीं बनाया जाना चाहिए। क्यों उठाया है? तो ये जो एडवोकेसी ग्रुप है उन्होंने बोला है कि सेव द कारू, ये कारू साउथ अफ्रीका में एक जगह है, उस जगह पे इसको बनना है। तो इन्होंने बोला है कि इस जगह को बचाओ। क्यों? क्योंकि रेडियो क्वाइट जोन, मतलब कि इनको बनाने के लिए रेडियो क्वाइट जोन चाहिए होता है, वहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं होना चाहिए। तो उस जगह को खाली कराया जाएगा। रेडियो क्वाइट जोन बनाने के लिए उस जगह को खाली कराया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे कुछ और नहीं होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इन साउथ अफ्रीकन रीजन, ठीक है। साउथ अफ्रीकन रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जहाँ पर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब अगर आप ऐसा काम करते हैं तो फिर और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अभी भी वहाँ पे 32% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसको नहीं बनाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। उसके बाद जो फार्मर्स हैं उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है इन कारू वुड कोलैप्स, ठीक है। जो कारू जो जगह है उसकी जो इकोनॉमी है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगी अगर उन्हें फोर्स किया गया उनकी जगह छोड़ने के लिए, ठीक है। तो उनको उनकी जगह का ही यूज़ करेंगे ना इसको बनाने के लिए, तो जगह का जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए फार्मर्स की जगह उनसे ली जाएगी, लैंड ली जाएगी, और अगर उनसे लैंड ली जाएगी तो जो उनकी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो इस तरह से इसका अपोजिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो एस्केप के बारे में डिस्कस किया, एस्केप के बारे में डिस्कस किया, ये क्या है, वर्किंग किस तरह से होती है, काम क्या होता है इनका, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ ली। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप भूल जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना बनता है, ठीक है। ओके, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।